Oh my God, I'm wearing. You're wearing Ultra Human. Yeah, मजा आएगा. क्या क्या देखते हो आप इसमें? इसमें अपन देखता है sleep, walk, wake up time. ये तो बहुत टफ है यार. ये कहा जाएगा उसको गुप्ता जी? आप बोट नहीं बनाई रिंग. ये बोट की रिंग है. चलो आपका कंपेटिटर है. ये बच्चे आते जाते रहते. शार्क्स, द फ्यूचर इज हियर. लेकिन फ्यूचर में जाने से पहले थोड़ा रिवाइंड कर लें. एक जमाना था जब कैश की ऐश थी. सारे पेमेंट्स नोटों से ही हो जाया करते थे. फिर आए प्लास्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स जो ऐसे पॉस मशीन्स पर हम स्वाइप किया करते थे. वो स्वाइप कार्ड्स इवॉल्व होकर बन गए डिप कार्ड्स और डिप कार्ड्स बन गए टैप कार्ड्स. लेकिन अब टैप टू पे की टेक्नोलॉजी पेमेंट वेरिएबल्स में भी आ गई है, जिसे आप ऐसे अपने हाथ से टैप करके ही पेमेंट्स कर सकते हैं. Received Paytm payment of ₹1. शार्क्स, मेरा नाम है विजय खूबचंदानी. मैं हूं महक सावला और मैं हूं कार्तिक मेनन. हम हैं मुंबई से टीम 7. हम बनाते हैं फास्ट, कूल और सीमलेस पेमेंट वेरिएबल स्मार्ट रिंग्स, जिसकी मदद से आप कहीं भी और कभी भी एक सिंगल टैप से पेमेंट्स कर सकते हो. 7 रिंग इंडिया की पेमेंट वेरिएबल रिंग है जो यूपीआई से पावर्ड है. 7 रिंग आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक नहीं होती. हम इसके साथ आपको एक मोबाइल वॉलेट देते हैं जिसको आप यूपीआई से टॉप अप कर सकते हैं. 7 रिंग को चार्ज नहीं करना पड़ता और ना ही आपको इसको आपके फोन से पेयर करना पड़ता है. तो अब आप बिना अपना वॉलेट या फोन निकाले ही बड़ी आसानी से पेमेंट्स कर सकते हैं. 7 रिंग को आप किसी भी शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, छोटे किराने की दुकानों पर भी यूज कर पाएंगे ऐसे न्यू एज NFC साउंड बॉक्सेस की मदद से. 7 रिंग सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है. इसको आप एक मेट्रो ट्रेन कार्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं. शार्क्स, हमारे पास 3 प्रोडक्ट वेरिएंट्स और उनके कंप्लीटली फुल्ली ग्रांटेड यूटिलिटी पेटेंट्स भी है. और हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया है. हमारा विजन है कि हम पेमेंट वेरिएबल्स इंडस्ट्री में रिंग फॉर्म फैक्टर के लीडर बने और अगले 3 साल में 30 लाख रिंग्स बेचें, जिसके लिए आज हमारी आस्क है 75 lakhs for 1% in our company. So sharks, are you ready to experience the future of payments? तो आपके टेबल्स पे बॉक्स रखा होगा, उसमें से आप रिंग निकाल लीजिए. वाओ यार, वाओ. सुपर. पहन लीजिए. Oh, okay. Show me your hands. Make a fist and tap to pay. Can we try? Yeah, sure. Yes, please. Yeah, there'll be a beep. हाँ, that's it, हो गया. Received Paytm payment of Interesting. इसमें एक जो सिक्योरिटी फीचर है कि अगर आपने हाथ सीधा रखा है और ऐसा अगर किसी ने रख दिया तो पेमेंट नहीं होगी. ये ट्रांसमिट ऐसे करता है पाइप्स के जैसे. तो ये अगर ऐसे मैंने रख दिया तो ये ट्रांसमिशन इधर जा रही है, पॉज के अंदर नहीं जा रही. So as you see, it says कि error reading card. बहुत सही है. Wow, yeah, guys. Welcome to Shark Tank. Thank you so Piyush. much. I know काफी evolution हो रहा है, but payment through smart ring is the first, at least I've heard. I don't know अगर globally ये शुरू हो गया है. तो आपको कैसे आया ये आइडिया? आइडिया की इंस्पिरेशन एप्पल वॉच थी, क्योंकि मैं एप्पल की काफ़ी टाइम से हिस्ट्री फॉलो कर रहा हूँ. आप देखिए कि कहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर से हम लैपटॉप्स पे पहुँचे, फिर आईपैड पे पहुँचे और अब कंप्यूटर आपके रिस्ट पे आ गया था. तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये और नेक्स्ट कहाँ जाएगा, बिकॉज जैसे बोलते हैं कि आपको अगर कोई वेव राइड करनी है तो आपको वेव वहाँ पे पहुँचने के पहले सर्फ बोर्ड लेके रेडी रहना होता है. तो वो एक थॉट प्रोसेस था कि स्मार्ट रिंग्स फ्यूचर में प्रोलिफिक होंगी, तो इसलिए हमने उस पर शुरुआत की. तो ये आपने इस पे पूरा इंजीनियरिंग किया, आप इंपोर्ट करके नहीं बेच रहे हैं बाहर से? जी नहीं, हम लोग इसके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं. इसके साथ जो मोबाइल ऐप आती है वो भी हम डेवलप करते हैं और उसको यहाँ पे हम असेंबल भी करते हैं. इसके सारे असेंबली से लेके मैन्युफैक्चरिंग के सारी टूलिंग के सारी डिज़ाइन हमने की है.
प्लस R&D भी हमने की है। इसके अंदर जो एंटेना जाती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करनी होती है। उसकी मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए की सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो लैब सर्टिफिकेशंस हमने कराई हैं। और नो चार्जिंग मतलब कैसे वर्क करता है? ये NFC टेक्नोलॉजी पे काम करता है अनुभव। Okay. सो देयर इज अ चिप एंड देयर इज अ एंटेना जो बेसिकली पूरे रिंग में वाउंड है, जिसको आप जब पॉस मशीन के नजदीक लेके जाते हैं, जब वो एक्टिव होता है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, EMF फील्ड बोलते हैं। वो EMF फील्ड से वो चार्ज ले लेता है। Oh, that's it. दैट्स इट। Okay. एंड उसके बाद ये शट ऑफ हो जाता है, उसको डेटा मिल जाता है एंड पेमेंट हो जाती है आपको। हमारा एक 7 रिंग है, हमारे पास 2 वेरिएंट है। 7 रिंग एयर जो कार्तिक ने पहना है, एक हम लोग गोल्ड भी बनाते हैं। ये 18 कैरेट रियल गोल्ड है जिसमें पेमेंट होता है। वाओ। ये तीनों मॉडल्स अलग अलग हैं। Yes. तो इसका 7,000 है और उसका 1,500 नहीं, है इसका प्राइस। 4,500 का प्राइस है। आप 4,500 का बेचते हाँ, हैं, इस पे और- लिखा है 7,000। ये जो है 1500 की एयर है और ये 27,000 से शुरू होगी बेस्ड ऑन गोल्ड की आपकी वेट पे और डिपेंड करेगा। 1,500 वाली एंड 4,500 उसमें फर्क क्या है कि एक तो हम इसमें 1% फुल कैशबैक देते हैं आपको, मतलब इसमें आप जितना भी खर्चा करिए इस पे हम Okay. आपको 1.5 लाख रुपए तक 1% देंगे ताकि आप अपना प्राइस रिकवर कर लें 1,500 का। उसके बाद वो 0.5% हो जाएगा। रिंग अगर एक फॉर्म फैक्टर बन पाएगा कि नहीं पेमेंट का, बेट वही। सो पेमेंट्स एंड ट्रांजिट वरुण, देखिए पेमेंट्स में तो चलिए आपके पास मर्चेंट के पास है ना 1-2 मिनट 5 मिनट रुकने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ट्रांजिट इज अ फास्ट एनवायरनमेंट। आपको टैप करना है और फटाक से निकलना है। हमको आपको मेट्रो का वीडियो दिखाना हाँ, है। जो दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं उसे। नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने 7 रिंग का यूज़ करके मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। बस गेट पर जाइए और ऐसे फिस्ट बनाकर NFC कॉन्टैक्टलेस रीडर पर इस तरीके से अपना हाथ रख दीजिए और गेट खुल जाएगा। अब आप जिस भी मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट करेंगे वो मेट्रो गेट आपकी ट्रिप का पैसा आपकी रिंग से ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तो अब मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट निकालने की जरूरत नहीं है, 7 रिंग ही काफ़ी है। पर ये वॉच से भी होता है, ये NFC से? अभी तक वॉच में मास्टर कार्ड वीजा के साथ हैं कुछ वॉचेस, रुपए पे नहीं है। और ये NCMC जो फीचर है मेट्रो का, रुपए के लिए एक्सक्लूसिव है। This is nationwide metros. NCMC इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो NCMC इज अ स्टैक फॉर ऑल द मोबिलिटी, मींस मेट्रो पे चलेगा, बस पे। बस में चलेगा, और ट्रेन्स में भी चलेगा, Trains में लोकल भी ट्रेन्स चलेगा। में भी चलेगा। Yes. तो ऑल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, Yes. पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस। तो बोट का अगर कोई रिंग पहनता है, हाँ। या अभी अल्ट्रा ह्यूमन भी आ गया, हाँ। ये सब जो रिंग्स आ गए, ओ रिंग है, हाँ। तो ये जो तो वो रिंग भी पहने और ये रिंग भी पहने, कितने रिंग? ऐसे थोड़े टाइम में भर जाएगा हाथ पूरा रिंग रिंग रिंग। मोकैम्बो की तरह से। देखिए ये सारे टारगेट ग्रुप्स और टारगेट कस्टमर्स अलग अलग हैं। नहीं, बट फ्यूचर क्या है? एक ही रिंग में पेमेंट एंड सारा मैट्रिक्स ऑफ योर बॉडी आएंगे। देखिए फ्यूचर में ऐसे बहुत रिंग्स आएंगे जो हेल्थ भी करेंगे, पेमेंट्स भी करेंगे, लेकिन अगर आप उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से नीचे नहीं ला पाएंगे तो आप वो मास मार्केट अडॉप्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि ऑलरेडी वॉचेस लोगों के पास है, वो हेल्थ ट्रैकिंग कर रहे हैं। लोगों को अगर पेमेंट्स करने के लिए हम अफोर्डेबल रिंग्स दे रहे हैं तो वो ये अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको चार्ज नहीं करना है। इट इज एन एक्सेसरी विच कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी। Apple is the big gorilla in the smartphone and wearable industry, right? How will you counter that? एप्पल वॉच इंडिया में भी क्यों नहीं चलती है? RBI 2 रीजन की वजह से। एक तो यहाँ पे RBI नॉर्म्स इसके आप 2FA के बिना नहीं कर सकते, which is a 2-factor authentication। कि आपको OTP डालना पड़ता है। हाँ, आप भी कर रहे हो विदाउट 2-factor authentication, इसीलिए आप UPI Lite यूज कर रहे हो। Yes. Apple is not the game. There is also a boat. उनको लोकलाइज करने की जरूरत नहीं है एप्पल को। करेक्ट। And that is the advantage that they have. यस। तो इनकी वॉच अगर मैं पहना हूं तो आपकी रिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। If not today, maybe a year from now. अनुपम, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ऐसा नहीं है कि भाई अगर बोट ने कोई मार्केट शेयर लिया तो वो मुझे नहीं मिलेगा, या बोट का मार्केट शेयर कम होगा तो ही मेरा वो बढ़ेगा। इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, मतलब हमारे लिए भी एग्जिस्ट करने के लिए एक स्पेस है। नहीं, वो बात नहीं है। सॉरी, आई एम बीइंग डिलिबरेट अबाउट दिस। थोड़ा द आर्ग्यूमेंट इज, क्या इसकी जरूरत ही पड़ेगी कि खत्म हो जाएगी? काफी लोग होते हैं जो वॉच नहीं पहनना पसंद करते, स्मार्ट वॉच वो मैं ले नहीं सकते पहनता हैं। ना, मैं कोई स्मार्ट वॉच पहनता लेकिन ना स्मार्ट रिंग जैसे पहनता। आज को चार्जिंग करनी है, आज आपका फोन चार्ज होता है, आप ईयरफोन्स करते हैं, आईपैड करते होंगे, लैपटॉप करते होंगे। अगर किसी को स्मार्ट वॉच नहीं लेनी, हमारी रिंग तो चार्ज नहीं होती ना। हमारा सबसे बड़ा USP वो है। What do you think? मार्केट बढ़ रही है, बट ऑन हेल्थ, ऑन पेमेंट आई डोंट नो येट, क्योंकि पेमेंट हमने घड़ी में ट्राई किया था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर एक बैंक के साथ अलग अलग करना पड़ेगा, इसकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स बहुत ज्यादा है। रिंग पे ये पेमेंट आई एम आल्सो हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो एक काम करते हैं, आपकी हिस्ट्री पे आते हैं। 2005 में मैं सिटी बैंक के साथ एज अ होम लोन एंड मॉर्गेज लोन DSA ज्वाइन हुआ था। उसको मैंने 7-8 ईयर्स रन किया।
उसके बाद 2012 में मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी moneyleo.com, which was basically my experiment with my loans business and trying to merge it with technology and bring it online to expand and scale. I was a solo founder at that time, could not scale that business but learned a great deal from that. ये मेरा थर्ड वेंचर है 7 और मेरा सेकंड स्टार्टअप जो मैंने 2017 में फाउंड किया महक और कार्तिक के साथ। आपने 2017 में शुरू करा था ये रिंग पेमेंट? 17 में हमारी फाउंडेशन हुई थी, हम बैंक्स को, एंजल इन्वेस्टर्स को पिच करते थे। 2018 में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जब हमको पहला एंजल राउंड हमें मिला। 2019 में हमें हमारा पहला पेटेंट मिला। हमारे पहले 100 पीसेस सॉलिड भाई 2000 हमारी जो हमारी बोर्ड स्टार्ट हुई थी 2017 में। हाँ, एक्को भी 2017 में शुरू 17 में ना, और हमने रिंग्स तो अभी 6 महीने पहले ही लॉन्च 2018 2019 में पेटेंट मिला। 19 में हमें पेटेंट मिला और हमारे पहले 100 फुली मैन्युफैक्चरेबल रिंग्स हमारे बने। 2020 में हमने जनवरी में मास्टरकार्ड को ये भेजे फॉर सर्टिफिकेशन, विच इज अ वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन, जहाँ से हम किसी भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी में जाके रिंग बैंक के साथ पार्टनर करके बेच सकते हैं। कोविड के इमीडिएटली पहले हमें वो लाइसेंस मिला था। फिर 2021 में हमारी लॉन्च थी 15 अगस्त, वी हैड अनाउंस्ड इट। हमने इन्वेंट्री बनाई थी 25 लाख की मास्टरकार्ड पे, बट अनफॉर्चुनेटली मास्टरकार्ड गॉट बैंड इन 2021 बाय आरबीआई बिकॉज ऑफ देयर सम वायोलेशन ऑफ डेटा पॉलिसी, जिसके फिर हम कोलैटरल डैमेज बन गए बिकॉज we had no scheme to launch it and our entire inventory was built on that. So 1.5 साल हमारी कंपनी ऐसा समझिए कि बंद थी। तो 1.5 साल जब बंद थी तब क्या किया आपने? सैलरीज थे नहीं, कंपनी में कैपिटल था नहीं, हमने सारा लॉन्च की तरफ लगा दिया था। तो हम उस टाइम पे क्या था ना, ये Web3 ब्लॉकचेन बहुत स्टार्टअप लोग करते थे, तो हमारे ही नेटवर्क के कुछ दूसरे फाउंडर्स को हम कोड बना के देते थे, आउटसोर्स करते थे और वो पैसा कमाते थे और दैट्स हाउ वी गुड। आप जॉब पे नहीं गए वापस? 1.5 साल के बाद देन फाइनली आपको क्या लगा रिवाइव? 2022 में हम रूपे के पास गए एंड रूपे उस वक्त भी 6 महीने और दूर थे रेडीनेस से फॉर कॉन्टैक्टलेस एक्सेप्टेंस, बट दे सेड यू वेट फॉर दैट मच मंथ्स एंड दे सपोर्टेड अस। दे डिड नॉट चार्ज अस सर्टिफिकेशन फीस एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट, एक 9-10 लाख रुपए होती है। एंड हमने पूरा ऐसे समझिए कि जो हमने पहला 3 साल हमारे स्टार्टअप जिए थे, हमने फिर से रूपे के साथ बैक टू स्क्वायर जीरो से लेके पूरी रेस की एंड सितंबर 23 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। सितंबर 23 से यू आर इन बिजनेस सेलिंग दिस प्रोडक्ट? यस, D2C बेचते हैं, D2C 100% वेबसाइट। वो 7 साल में आपकी कॉन्वर्सेशंस क्या होती थी? हमें कहीं ना कहीं ये था कि प्रोडक्ट में हमारे दम है, हमें लगता है ये आइडिया सॉलिड है, तो हमें इसको लॉन्च किए बिना तो नहीं छोड़ना है। लॉन्च करेंगे, 2-3 साल चलाएंगे, फेल हो जाएंगे, गम नहीं, लेकिन लॉन्च करना है। वाओ, व्हाट अ स्पिरिट। दृढ़ता सॉलिड है, मतलब फंडिंग भी रेज की है आपने। हमने सिर्फ 2-2.25 करोड़ रेज किया है लास्ट 7 साल में। ये हमने 50 लाख रेज किया था 2018 में। दिस वाज एट 10 करोड़ पोस्ट मनी। ओके। उसके बाद हमने 2020 में एक छोटा ब्रिज राउंड किया था 65 लाख का, 25 करोड़ प्री मनी पे। जब रूपे ने हमारे साथ पार्टनर किया तो हमें 39 लाख हमने रेज किया। दिस वाज एट 12.5 करोड़। हमने काइंड ऑफ डाउन राउंड आप बोल सकते हैं किया बिकॉज हमें जरूरत थी एंड कोई रेवेन्यू नहीं था इतने साल से। नथिंग बैड अबाउट दैट। हाँ जी। एंड उसके बाद लास्ट ईयर हमारी लॉन्च होने के 1 महीने बाद उन्होंने हमें एक 72 लाख का CCD राउंड किया, उसका कैप 50 करोड़ है। तो आप तो यहाँ 75 करोड़ मांग रहे हैं। हमारा एक फंडिंग राउंड चल रहा है 8 करोड़ का, जिसमें हमको एक टर्म शीट मिली है 2 करोड़ की एक एंजल नेटवर्क के थ्रू। एंड ये 75 करोड़ की वैल्यूएशन पे। दिस इज एट 66 करोड़ प्री मनी। तो हमने उसमें बेसिकली 9 ऐड किया है कि हम 8 से 9 करोड़ राउंड कर रहे हैं, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन 75। तो आप तीनों का रोल्स क्या है अभी? मैं CEO हूँ, मैं सारा बिजनेस मैनेजमेंट, ओवरऑल विजन। वो तो साफ नजर आ रहा है, ये दो क्या करते हैं? सो आई एम लाइक द CTO, आई टेक केयर ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं बैकएंड और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में असिस्ट करता हूँ। I am the chief production officer, so I handle the production and inventory management. एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि सारा इक्विटी आपके पास है और उनके पास काफी कम है। What does the cap table look like? So I own around 48. 48. 15 point something, 15-16. Roughly 17 point. How many rings have you sold till date? Roughly 3,000 net. How many are active last month? Active rings, when you say at least one is payment last 1,000 month. such rings. तो बाकी 2000 क्यों नहीं यूज कर रहे बेसिकली हैं? क्या होता है, कभी ऐसा भी हमने देखा है कि किसी ने अप्रैल में यूज किया, फिर मई में वो साइलेंट हो गया था। ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है आज। ये अगर आप रोज यूज नहीं करेंगे तो फिर ये साइड में पिछले ड्रॉअर के पीछे जो छुप जाती है ना ज्वेलरी और मोजे, वहां जाके पहुंच जाए। आपका ट्रांजिट में हो गया है ट्रांजिट अभी हम लोग लॉन्च करेंगे। दैट्स योर किलर यूज केस।
जब तक वो नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सी एनी ट्रैक्शन, You are right. मीनिंगफुल ट्रैक्शन। Yes. तो वो कब लाइव होगा? हमारा पायलट टेस्टिंग, CUG टेस्टिंग सब कंप्लीटेड है। हम बस ये शो के बाद नेक्स्ट वीक ही लॉन्च करने वाले हैं। ट्रांजिट में भी आपको यही कमीशन मिलेगा 1.0? ट्रांजिट में हमें 0.4 मिलेगा पीयूष, तो हम पूरा पॉकेट करेंगे क्योंकि मुझे आपको वहाँ इंसेंटिवाइज नहीं करना है। नहीं, वो इंसेंटिवाइज तो वहां भी करना पड़ेगा यार, आपको लग रहा है अभी। चलिए ठीक है, कर देंगे। What is your projection in the next 3 years? सो सर लास्ट क्वार्टर की रेवेन्यू थी 35 लाख। Transactions? और दिस इज सेल्स रेवेन्यू ऑफ द रिग। अच्छा, Q1 था 26 लाख एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा 61 लाख। लेट्स टेक Q1। 26 लाख की रिंग्स आपने बेची, उसमें कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं? अप्रैल में जून में 20 लाख पर मंथ के ट्रांजैक्शंस होते थे। इट वाज लाइक अ प्लेटो। फिर जुलाई में हमने फ्लैट 1% कैशबैक लॉन्च किया, तो जुलाई में हमने 27 लाख पे क्लोज किया, अगस्त हमने 32 पे क्लोज किया, लास्ट सितंबर हमने 37 लाख पे क्लोज किया। आपका कितना ट्रांजैक्शन फी मिल रहा है आपको? हमें 1.08 मिलता है। Barely you are not saving So we are anything. not saving that today because हम आपको देना चाहते हैं तो incentivize you to use the ring। एक पॉइंट के बाद हम उसको फेज आउट कर देंगे। प्रॉब्लम यह है कि अब तक ये प्रूव नहीं हुआ है और आपकी वैल्यूएशन कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। आपका जो किलर यूज केस है ट्रांसपोर्ट का, जिससे ये आदत बनेगी, फिर लोग और चीजों में यूज करेंगे, वो तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ। Yes. तो उसको अंडरराइट करना एट 75 crores और इवन 50 crores मेक्स नो सेंस। गुड लक, आई एम आउट। थैंक यू। रिंग मार्केट अभी ग्रो कर रही है, इसमें हेल्थ में भी डालो थोड़ा सा, हो सके मार्केट को साथ मिलके ग्रो करते हैं। बट एक चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा तेज भागो विजय। मिलते हैं फिर मार्केट में। And अभी आपका डिसीजन? अभी तो मैं आउट हूँ। इंडिया में दुनिया के 50% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाउ सीमलेस UPI इज। करेक्ट। एक प्रोडक्ट लाइक दिस में काफ़ी पोटेंशियल है एंड ये जो 1% कैशबैक आप दे रहे हैं, काफ़ी थॉटफुल बिजनेस है। 5% प्रोबेबिलिटी है कि इसका ऐसा अडॉप्शन होगा जैसे UPI क्या हो रहा है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा। पर इसमें एक कंजर्वेटिव बेट मैं करना चाहूंगी फिर भी। ओह वाओ, थैंक यू। वाओ। मैं आपको आपका जो करंट राउंड हो रहा है उसके जितना वैल्यूएशन तो नहीं दे पाऊंगी बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी स्टीप। मैं आपको 50 लाख ऑफर करती हूँ फॉर 1%, which is 50 crore, which is higher than all your past rounds and higher than your cap and 25 lakh in debt at 10% for 3 years. congrats guys, great offer. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। मैं रियली आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे रिस्क ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इस करंट वैल्यूएशन पे। टू de-risk myself, I just wanted to check विनीता के साथ, do you want to split the same offer? I don't want to, Yeah. मैं negotiate नहीं करना चाहूँगा। आप ही ने बोला था सर्फर जो होते हैं उनका काम है वेव्स का वेट करना, एंड जब वेव आती है उसके ऊपर चढ़ना, तो दिस इज द राइट वेव। There is an opportunity here for sure. मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि in the whole ecosystem I can help you because we do process a lot of transactions on the NFC machine format in our stores in India. Because इसको एक threshold cross करा के देखना पड़ेगा कि use case बन नहीं रहा है, उसके बाद then there is an opportunity to go out. करेक्ट। My offer is straight 75 lakh with 3% equity. And I think इसके अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लगेगा, I do think मैं इसमें काफी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ला सकता हूँ आपके लिए। We'll take some minutes। 7 साल मत ले लेना भाई। नहीं, Okay, come 7 back. मिनट। सर विजय, सर आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द टैंक। विनीता, अगर आप आउट हो जाओ ना तो 75 लाख 5%, या तीनों आ जाते हैं फिर 75-5। हाँ, let's. I don't I'm mind done. I'm that okay. if we can swing it. क्या डिसाइड किया भाई? We would like to say 2 things. One is we don't want debt. We are fine with the valuation if Vinita, Piyush and Varun, if you can come all 3 together for 75 lakhs, 25 lakhs each at a 50 crore valuation. आपको 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिले। Yes. He is built Acco, जो Yes. फिनटेक है। इन्होंने ऑलरेडी अपनी लंबी चौड़ी आपको बता दी है, एंड आई लव मेकिंग गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स। Yeah.
So we'll offer you 75 lakh. All three of us will come in. This will be at 5%. देखिए हमारी जो एक टर्म शीट हमें मिली है जिसमें आधा मिलियन सब्सक्राइब्ड है ऑलमोस्ट, जो हम ऑलरेडी 66 पे कर रहे हैं। हम सिर्फ शार्क टैंक पे आए हैं तो हम वो सोच रहे थे कि थोड़ा जैसे आपने 50 lakhs फॉर 1% आपने बोला, तो हम वो कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे प्रीवियस कैप के भी नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, आपको जब ऑफर दी थी मैंने आपको बोला था सर्फ, और आप ही ने खुद स्टोरी बताई थी कि वेट हैव टू वेट फॉर द वेव्स। अब आप वेव पे नहीं चढ़े, अब वो वेव चली गई। I am okay, Vinita, if we all do 75 lakh for 3%, 1% each. वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा ऑफर है, which is 25 करोड़ आपका जो मिनिमम फ्लोर है। If you don't value us for even 1%, then आई थिंक पीयूष हम 50 करोड़ की वैल्यूएशन के नीचे नहीं जा पाएंगे एट दिस स्टेज, क्योंकि हमारे देखिए हम अकेले हैं इस बिजनेस में इस वक्त। हमने पूरी see, it's up to lifting you. कर ली You है, are हमारे smart पास enough. You can patents हैं। either optimize valuation in a business like this right now, or you can optimize what you want to make it. मैं तो बहुत clear हूँ इस चीज में। क्या करना है बॉस? डिसीजन टाइम। So this current offer Piyush will not be able to take, but we will be happy if you can come at the 1.5% for all three of you, 25 lakhs each. 1% से कम आप प्लीज। Vijay, let me help you. You are a smart guy. Your existing investor has been backing you for 4, 5, 7 years. कुछ ज्यादा हुआ नहीं है वहाँ का। Yeah. अगर इनकी जरूरत है, find some way to make it work. नहीं जरूरत है तो निकल ले यार। So if you can figure out a way where we can give you the remaining stake in advisory, Of course, we do Whichever it all the way. time. but not break the valuation below 50. So Whichever that's, way. We will not. 75 lakh, 3%. Is that a deal? at valuation of 50 crore is a हाँ deal. हाँ, वो 75 पे करियो ना। डील पक्की? Deal पक्की। चलो, good decision. I would have been disappointed if you said no to this. आई थिंक इंडिया का जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, दैट वैल्यू वाइज पता नहीं, बट ट्रांजैक्शंस वाइज इज 50% ऑफ द वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन, बिकॉज यूपीआई सबसे सीमलेस है इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है फ्लॉप हो जाए, पर अगर मान लो चली तो ये हजारों करोड़ का बिजनेस बनेगा। मेरे लिए वो फाउंडर्स जो हैं जो 7 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी। इतने टाइम में बहुत, आई वुड से 90% प्लस लोगों का पेशेंस रन आउट हो जाता है। The way I'm looking at this is tap equivalent of UPI and non-charging, कुछ करना नहीं है। So I think this can be pretty big. ये तो दोनों आ गए, नहीं तो बड़ी डील हम ही करना है। पीयूष, वेलकम टू एको चेंज मेकर्स, वेयर वी रियली वेलकम चेंज। और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेल हमने देखा हमारी चेंज मेकर्स वॉल पर भी। इनोवेशन और कनेक्टिविटी से हम एक डिजिटली एम्पावर्ड सस्टेनेबल फ्यूचर बना रहे हैं। और आज के चेंज मेकर हमारे साथ में हैं विजय, कार्तिक एंड महक। जबरदस्त स्पीच रही है आपकी, थैंक यू। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप पेमेंट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोग मुझसे पेमेंट लेने के लिए जनरली ऐसा करते हैं तब जाके मैं पेमेंट करता हूँ। आजकल एक चीज जिससे सब लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं वो है कि पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल। जो घर बैठी ऑडियंस है उनकी तरफ से एक सवाल है मेरे मन में कि वो अपनी डेली लाइफ में से क्या बदलाव करें अपनी अप्रोच में या फिर माइंडसेट में कि वो इन फ्रॉड से बच सकें। अगर आप कोई भी लिंक अगर आपको ईमेल पे आ रही है या आपके एसएमएस पे आ रही है तो पहले तो सर आप वेरीफाई कीजिए कि वो ऑथेंटिक लिंक है या नहीं है जी। और उसके बाद हमारे जैसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट से ही कनेक्टेड नहीं है, वो एक यूपीआई से वॉलेट से कनेक्टेड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसका सिक्योरिटी फीचर भी अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एको भी अपने रेवोल्यूशनरी ऑफरिंग से इंश्योरेंस में बदलाव लेकर के आ रहा है। अब कार इंश्योरेंस लेते टाइम अनगिनत कॉल से छुटकारा पाओ। प्राइस और पॉलिसी कवरेज को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे अवॉइड करो, सीधा एको से कार इंश्योरेंस लीजिए। इट्स इजी, ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री और प्रीमियम भी बिल्कुल सही। आपके इस चेंज को अप्रिशिएट करते हुए और आपने जो हमें समय दिया शार्क टैंक में, उसके लिए हम आपको शार्क टैंक और एको की तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ये लीजिए। घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। हमारी तरह पिचेस को एनालाइज कीजिए,
स्टेक्स रखिए और प्रिडिक्ट कीजिए। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। Hi Sharks, I am Anmol and I am 21 years old. और मैं हूँ रोहित ठाकुर, 24 years old, and we are the future animations. Sharks, पिच स्टार्ट करने से पहले हमने इस पिच का एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है। क्या आप सभी देखना चाहेंगे? दिखाओ यार। All 5 shark deal. वाह, फुल किक मिल गई। देखो भाई, तुमने ब्रांड बढ़िया बनाया है, अब इसको सही बोर्ड पे ले आते हैं। तुम लोग अपने लेंस बदलो, सही शार्क चुनो। आपको थोड़ी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, इसलिए वरुण और मैं साथ आ रहे हैं। ये बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने इनका ऑफर कंसिडर भी किया। तो शार्क्स, यहाँ आने वाला हर एक फाउंडर अपना फ्यूचर ऐसा ही देखता है, और क्या पता ये सच भी हो जाए। एक ऐसा ही फ्यूचर हमने भी देखा है, अपनी ऐसी एनिमेशन क्वालिटी से इंडियन एनिमेशन को ग्लोबल मैप पर ले जाने का। जहां नॉर्मल एनिमेशन स्टूडियोज के साथ क्लाइंट को क्रिएटिव ब्लॉक्स, टाइमलाइन इश्यूज और सब स्टैंडर्ड एनिमेशन क्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वहीं द फ्यूचर एनिमेशंस ऐसी एनिमेशंस इंटरनेशनल लेवल हाई क्वालिटी जैसी एनिमेशंस को कम टाइम और कम कॉस्ट में बनाते हैं। बट हमारा सीक्रेट सॉस क्या है? वेल शार्क्स, हम भी आपकी तरह ही सही जगह पे पैसे लगाते हैं, अच्छे स्किल सेट पर। Rather than spending on expensive studios, हम लोग ग्लोबली आर्टिस्ट को हायर करते हैं, और क्लाइंट्स के लिए जो एनिमेशन बनवाना हमेशा से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है, हम लोग उसको उनके लिए 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। कैरेक्टर स्केचेस, वीडियो स्टोरी बोर्ड, 3D मॉडल्स एंड देन फाइनली दी एनिमेशंस। और हर स्टेप्स में हम उनसे अप्रूवल्स लेते हैं, जिससे उनके लिए हमारे साथ काम करने का प्रोसेस एकदम हो जाता है स्मूथ, रिविजन्स हो जाते हैं कम, और क्वालिटी एकदम टॉप नॉच। इन्हीं सब की वजह से पिछले 4 सालों में हमने 400 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करा है, जिसमें से 99% क्लाइंट इंटरनेशनल है, वो भी सारे ऑर्गेनिक, बिना किसी मार्केटिंग स्पेंड के। शार्क्स, आने वाले 2-3 सालों में हमारा विजन है कि अलॉन्ग विद सर्विसिंग क्लाइंट्स हम लोग अपनी खुद की ओरिजिनल कंटेंट आईपीज लॉन्च करें और एनिमेशन की ग्लोबल इंडस्ट्री को लीड करें। सो शार्क्स, इसीलिए हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 2.5%। सो शार्क्स, एनिमेशन का फ्यूचर तो सिक्योर है, क्या आप ये डील सिक्योर करना चाहेंगे? अनमोल एंड रोहित, वेलकम टू द टैंक। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि मैं वो फिर से देख सकता हूँ क्या? Let's do this. So fun. एक बार देखते हैं, मजा आ गया। वाह, फुल किक मिल गई। देखो भाई, तुमने ब्रांड बढ़िया बनाया है, अब इसको सही बोर्ड पे ले आते हैं। मैं अपने कनेक्शन से हेल्प करूंगा तुम्हारी। मेरा ऑफर है 50 लाख रुपए 3% के लिए। अभी करण जौहर के साथ ऐड करके आया हूँ। ये लोग क्या कनेक्शन दिलवाएंगे, इनसे ज्यादा कनेक्शन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तुम लोग अपने लेंस बदलो, सही शार्क चुनो। मेरा ऑफर है 75 लाख 4% के लिए। देखिए, मैं इनकी तरह शुगर कोट नहीं करूंगी, आपको थोड़ी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, इसलिए वरुण और मैं साथ आ रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपए के बदले में 6% के लिए। जोड़ी तो हम भी बना लेंगे, हम दोनों से ज्यादा वैल्यू देंगे क्या ये लोग? हम दोनों ही साथ आ रहे हैं, हम दोनों मिलकर 1 करोड़ दे रहे हैं 5% के लिए। बस ये बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने इनका ऑफर कंसिडर भी किया। देखो, अब असली शार्क का ऑफर सुन लो। मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा 10% के लिए। ये रहा मेरा चेक। आई थिंक वी हैव अ डील गाइस। कैरेक्टर सही पकड़े तुमने दोनों। ये दल बदलू को तुमने सही पकड़ा, पहले लड़ रहे थे फिर साथ में हो गए। यार राइटर आप ही है स्क्रिप्ट के। पूरा एंड से एंड हमने काम किया। चलो, वेरी गुड। आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आपकी क्या एजुकेशन रही, आप कैसे मिले, ये कैसे सोचा आपने ये करने का? मैं दिल्ली में ही बड़ा हूँ। मेरे फादर लेबर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर है बेसिकली। कहाँ पर? दिल्ली में। वैसे तो मेरे घर वालों ने कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि हम लोग गरीब हैं, बट एक्चुअली जब मैं 15 साल का था 11th क्लास में, तो घर पे ना कुछ पैसे मांगने वाले लोग आते थे और गाली गलौज करके जाते थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब देयर इज सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट आवर फैमिली इज फेसिंग। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद उठा लूँ। तो इसलिए फिर मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो
उसी दौरान हम लोग बचपन से ही डोरेमोन, शिनचैन वगैरह देख के बड़े हुए हैं, तो मेरा इंटरेस्ट था कि एनिमेशन बनती कैसे है। तो उसी क्यूरियोसिटी से मैं एनिमेशन खुद से स्टार्ट किया था, यूट्यूब वगैरह से सीखता था। 2017 में मैं अनमोल से मिला, मैं अनमोल को वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाता था। दिन में मैं कॉलेज जाता था, फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर रात में मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था इंटरनेशनल BPO में। फिर वहाँ से क्या हुआ कि इतना मतलब स्ट्रेस होने लग गया कि 2018 में मैं जहाँ पर अनमोल को पढ़ाता था ना, वो ट्यूशन मेरे को छोड़ना पड़ा, सो दैट मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकूँ। उसके बाद अनमोल आपको बता देगा। जब इन्होंने वहाँ से ट्यूशन पढ़ाना छोड़ा तो मैंने भी वहाँ से ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि मेरे इनसे पर्सनल बॉन्डिंग हो गई थी। हम लोग पढ़ाई तो करते ही थे, बट उसके साथ साथ बिजनेसेस डिस्कस किया करते थे, एनिमेशन के बारे में डिस्कस किया करते थे। फिर मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को रोहित सर से ही पढ़ना है। तो मेरे पापा ने इन्हें कॉल करा और पूछा कि क्या ये होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो 2019 में इन्होंने कहा हाँ ये पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से जब ये मेरे को होम ट्यूशन पढ़ाने लगे, तभी 2019 के मिड में क्या हुआ, मेरे पापा की जॉब चली गई थी। तो वहाँ पे फिर मेरे पापा ने इनको थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन बताई हमारे घर की कि मतलब इनकी फीस नहीं दे पाएंगे। फिर भी इन्होंने मतलब बैक ऑफ नहीं करा कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। स्टिल इन्होंने मेरे को पूरा साल पढ़ाया। फरवरी के टाइम ही मैंने इनसे बोला कि यार मेरे पास जो घर में PC है ना, वो अच्छा PC नहीं है एनिमेशन सीखने के लिए, मेरे को भी एनिमेशन सीखना है। तो इन्होंने क्या करा, अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड पे मतलब EMI पे एक लैपटॉप बाय करा और मेरे को एक लैपटॉप दिला दिया कि ये लो तुम इससे एनिमेशन सीख लेना। अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड? हाँ, उस समय मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था ना। फिर उसके बाद से जब मार्च में मेरा स्कूल खत्म हुआ तो लॉकडाउन लग गया था 2020 में, सबको पता है। तो मैं उस समय 17 साल का था और मैंने अपनी अपर प्रोफाइल बना ली। 9 मई को जब मैंने अपर प्रोफाइल बनाई, 21 मई को 2020 में मेरे को पहला क्लाइंट मिल गया था। बेसिक सी 2D एनिमेशन थी। मैंने और इन्होंने मिल करके 29 तारीख तक वो वीडियो कंप्लीट कर दी थी। $100 का प्रोजेक्ट था, उसने $20 टिप दे दी। टू बी स्पेसिफिक $21 उसने टिप दी थी। अब जब उन्हें $21 टिप दी ना, आई वॉज ओवर द मून कि यार मैंने ऐसा क्या क्रेजी वीडियो बना दी कि सामने वाले क्लाइंट ने $21 टिप भी दी मेरे को। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट तभी नेक्स्ट डे मेरा अपवर्क अकाउंट सस्पेंड हो गया। अपवर्क से मेल आया कि मैं अंडर एज हूँ। तो फिर मैंने अपना अपवर्क अकाउंट की जगह वो अकाउंट इनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये ओवर 18 थे उस समय। फिर वहाँ से हमारे एनिमेशन की शुरुआत होती है। That's amazing. उसके आगे क्या हुआ? $100 का मिला, उसके बाद $120 का मिला, उसके बाद एक तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट मेरे को मिला था $800 का। हम लोग ओवरबुक्ड होने लग गए थे और हमारे पे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आने लग गए थे जो मतलब हमारी स्किल सेट से बाहर थे। तब हमने सोचा कि वी शुड वर्क ऑन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ इन द बिजनेस। अगर हम सिर्फ बिजनेस में काम करते रहेंगे, सारी एनिमेशन खुद बना करके डिलीवर करते रहेंगे, तो हम इसको स्केल नहीं कर पाएंगे और हम एज अ फ्रीलांसर ही रह जाएंगे। तो 2 से 3 महीने के बाद हमने अपनी टीम बनाना स्टार्ट करा और वहां से हमने एनिमेटर्स और ये जो टीम थी ये भी फ्रीलांसर्स की तरह ही काम करते थे आपके साथ? हाँ, उस टाइम हमारे साथ फ्रीलांसर्स की तरह काम करते थे, बट डाउन द लाइन फिर हमने परमानेंट हायरिंग कर ली, कोर टीम बना ली। बट यार आज भी आपका काम मुझे लग रहा है वही है, बिकॉज आई एम लुकिंग एट योर नेम हियर, और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। Yes, तो sir, मतलब कोई पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है कि फ्री एजेंसी टाइप काम कर रहे हैं? नहीं सर, अभी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, बट हम इसको PVT लिमिटेड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो आपका करंट सर्विस बिजनेस है, ऐसे आप कितना बिजनेस कर लेते हैं साल का? लास्ट ईयर का हमारा जो रेवेन्यू रहा था वो 1.6 CR रहा था। और इस साल कितना कर लिया आपने 6 महीने में? 97 लाख अप्रोक्सीमेटली। और इसमें आप मतलब अच्छा पैसा कमा लेते हैं अपने लिए? यस सर, हमारा जो नेट मार्जिन है ना वो अप्रोक्सीमेटली 38 to 40% रहा था लास्ट ईयर, और इस साल हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा अप्रोक्सीमेटली 40 to 45। वो आप आपस में बांट लेते हैं दोनों? नहीं, अभी हम बांटते हैं। हम लोग ऑलरेडी 50-50 हज़ार सैलरी ले लेते हैं। जो मार्जिन बताया मैंने सैलरी हटाने के बाद बताया, और फिर वो जो पैसा होता है हम बेसिकली R&D में ज़्यादा लगाते हैं पैसा, सो दैट हम अच्छी क्वालिटी के एनिमेशन और ज़्यादा डिलीवर कर पाएँ। ये वैल्यू में तो आपके ज़्यादा एनिमेटर्स नहीं होंगे ग्लोबली? अभी हमारे 5 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जो कोर टीम है हमारे। 5? और एडिशनली जैसे प्रोजेक्ट का लोड बढ़ता है या फिर ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, तो हम एडिशनली फ्रीलांस आर्टिस्ट को ऐड करते हैं हमारी कोर टीम के साथ, सो दैट हम प्रोजेक्ट की डिमांड को कैटर कर सकें। 5 बेस्ड कहाँ है? 2 ब्राजील में बेस्ड हैं, 2 इंडिया में बेस्ड हैं, 1 इंडोनेशिया में बेस्ड है। वेरी गुड। एंड आप क्या Excellent. वैल्यू ऐड करते हैं? आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है No. जो इससे इजी होता है कि जो नॉर्मल क्रिएटर टूल्स होते हैं वो ही यूज करते हैं? हम लोग फ्री सोर्स अभी ब्लेंडर यूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक प्रोसेस बना रखा है। मतलब हम लोग पहले उसके स्केचेस भेज देते हैं कि सर आपके स्केचेस ऐसे लगने वाले हैं, एंड देन फिर हम लोग उसको वीडियो स्टोरी बोर्ड भेजते हैं। देखो भाई, तुमने ब्रांड बढ़िया बनाया है, अब इसको सही बोर्ड पे ले आते हैं। मैं अपने कनेक्शन से हेल्प करूंगा तुम्हारी। मेरा ऑफर है 50 लाख रुपए 3% के लिए। गॉट इट। इसके बाद जो स्केचेस अप्रूव्ड हुए हैं उसके 3D मॉडल्स बनाते हैं और फिर उसके बाद फाइनल एनिमेशन बनाते हैं। एक बात मेरे को बताओ यार, आपका रन रेट था 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट साल का, है ना? सैलरी वगैरह सब पकड़ के। तो आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं यार? मतलब बातें होती है घर में कभी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया? मतलब यू मस्ट बी सेलिब्रिटीज एट होम। मतलब 2016 में जब मैंने 12th पास कर ली थी, ठीक है, उसके बाद मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। उस समय मेरे भैया ने भी मतलब बीटेक वगैरह में एडमिशन ले लिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अच्छे से मतलब अर्निंग वगैरह पे ध्यान दूंगा। मेरे बड़े भैया उन्होंने IAS भी क्लियर किया। ओह वाओ।
वेरी गुड। इतना मुश्किल नहीं रहा जितना ये साउंड कर रहा होगा, बट ये मतलब एक ऐसी चीज़ है कि मतलब बस हाँ, मतलब ऐसे कि सिचुएशन ने जिस में डाला हम लोग को, बस हमने फॉरवर्ड देखा कि कहाँ काम कर रहे हैं भैया? पिछले साल 2023 में यूपीएससी IES इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक हुई है, तो अभी वो उनका ट्रेनिंग चलेगा। अच्छा, बाइक वाइक ले ली थी? गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक? गाड़ी वाड़ी स्कूटी ली थी। ले थे? अभी कुछ टाइम पहले ही अपने पेरेंट्स को गोवा लेकर के गए थे। वेल डन यार। आपने शुरू में कहा कि आपका विजन है कि खुद का कंटेंट, खुद का IPO, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इंडियन एनिमेशन अगर आप देखोगे ग्लोबली इसको कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, है ना? right. वहीं पिक्सार डिज्नी की मूवी देखो, लोग थिएटर में देखने जाते हैं। तो हम दोनों का विजन यही है यहाँ से कि हम लोग अपनी ओरिजिनल कंटेंट IP क्रिएट करेंगे। जैसे अब मार्वल डिज्नी, अगर हम लोग इंडिया कल्चर को एक बार थोड़ा सा खंगाल लें, उसमें क्रिएटिविटी अगर सही इंटेंशन से क्रिएटिविटी दिखा दें तो 100 मार्वल 100 DC आराम से बन जाएंगे। हमें इंडियन एनिमेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो हमें कम्पीट करना पड़ेगा डिज्नी लेवल की क्वालिटी, जापानीज एनिमे लेवल की क्वालिटी की, राइट? 2-3 सालों में हम ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि हम क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, प्रोड्यूसर के साथ काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, जिससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। और हम लोग कॉन्स्टेंटली अपनी R&D करके एनिमेशन क्वालिटी को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अभी हम लोग पिक्सार क्वालिटी तक पहुंचे हैं। दिखा दीजिए। Hey friend, this is me, Marissa. And that's my family. We love going on outdoor adventures together. We laugh, we play, and we're always here for each other. समझ गए। Very nice. I couldn't imagine Beautiful. my family any other way. सारा बिजनेस अपवर्क से ही आता है अभी भी। लास्ट ईयर हमारा 70% बिजनेस अपवर्क से आया था और इस ईयर भी 70% बिजनेस अपवर्क से आया था और 30% हमारा जो बिजनेस है वो ऑफलाइन आता है। ऑफलाइन इन द सेंस कि लीड्स हम सामने रीच आउट करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 56,000 फॉलोअर्स हैं। Oh, wow. वहाँ से क्लाइंट्स आते हैं और हाँ, लिंक्डइन से भी कभी कर क्लाइंट। पिछले 3-4 महीने का क्या ट्रैजेक्टरी? अगस्त के लास्ट वीक में हमें हमारे बिजनेस में एक सेटबैक आया था, जिसमें क्या हुआ था, रोहित का जो अपर प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो गया था परमानेंट। क्यों? उनको ऐसा लगा कि ये लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं, विच इज ट्रू, बट अपर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि इंडिविजुअली करना चाहिए। इंडिविजुअल काम करना। और मीटिंग से हम दोनों जाते थे तो क्लाइंट्स हमारा नाम लिख देता था, तो ऐसे बहुत से रिव्यूज एक्यूमुलेट हो गए थे वहाँ पे कि रोहित एंड अनमोल, रोहित एंड अनमोल। तो इसके से क्या हुआ कि बना बनाया बिजनेस, बना बनाया प्रोफाइल ना वो हो गई। हाँ, तो अब सितंबर में कितना रेवेन्यू हुआ? 8 लाख। हाँ, तो अभी क्या फीलिंग है? अभी भी अच्छा है, बट यही है कि अब यहाँ से अब कैसे अपना बिजनेस ना जो पहले महीने का 20 लाख एवरेज रह रहा था उसको हम कैसे वापस वहाँ तक लाएं और इवन उससे ऊपर लेकर के कैसे जाएं। करोगे? हमने क्लाइंट्स को सामने से रीच आउट करने स्टार्ट करा है। 2 से 2.5 महीने में हमने 10,000 से भी ज़्यादा मेल्स भेजे हैं क्लाइंट को। और यूट्यूबर्स को भी हमने रीच आउट करा है, जिसमें से एक यूट्यूबर जिसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, और फॉरेन यूट्यूबर, उसे डील भी साइन कर लिया हमने और अभी हमें वो काम भी दे रहा है $4,000 पर मंथ का। 10,000 आपने ईमेल्स लिखे, इसमें Yes. से कितने बिजनेस कन्वर्ट हुए? उसमें से सिर्फ 2 बिजनेसेस कन्वर्ट हुए हैं और बाकी 15 से 20 बिजनेसेस के साथ हमारी कंटिन्यूअसली बातें चल वो रही हैं। साइज क्या है 2 बिजनेसेस का? जिसमें से कि यूट्यूबर है और एक और न्यूयॉर्क प्रोडक्शन हाउस है। वो कितना दे रहा है? अभी करंटली वो $5,000 का प्रोजेक्ट हमको दे रहा है, बट डाउन द लाइन उसको सीरीज बनानी 11 मिनट एपिसोड्स। गॉट इट। रोहित और अनमोल, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी जर्नी की, लेकिन अभी जहाँ आपका बिजनेस है वो अभी इन्वेस्टेबल नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट really great job where you've reached. कोई भी बिजनेस को इन्वेस्टेबल बनाने के लिए उसमें एक अबिलिटी टू कंपाउंड होनी चाहिए। एंड अबिलिटी टू कंपाउंड के लिए 2-3 चीजें ही हैं। या तो प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसमें एवरी न्यू प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंटली चीपर देन द प्रीवियस वन, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हमारी खुद की ओरिजिनल होनी चाहिए, एंड या IP होना चाहिए। तो आज की तारीख में हमारे पास तीनों में से कुछ है नहीं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, पर मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। वेरी इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी एंड आई एम श्योर इंडिया विल बी इंस्पायर्ड टू टुडे। आई एम आउट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ रीजंस। इस इंडस्ट्री में मेरे को लगता है हायरिंग इश्यूज हमेशा रहेंगे। आप लोगों को भी अपस्किल करना पड़ेगा क्योंकि दिस इंडस्ट्री गेट्स ओल्ड वेरी फास्ट। अगर आपने भी अपने आप को अप नहीं किया ना तो 2 साल बाद जो आप कर रहे हो ना वो भी रिडंडेंट हो जाएगा। मेरे को AI के बारे में लगता है बहुत इंडस्ट्रीज बची रहेंगी। दिस इंडस्ट्री इज द फर्स्ट इंडस्ट्री विच विल बी डिसरप्टेड। ब्रेस योरसेल्फ फॉर समथिंग एल्स कमिंग अप एंड अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट हूँ। थैंक यू। आई थिंक व्हाट यू शुड डू, मेरे हिसाब से, आप अभी छोटे हो, 21 साल के, 24 साल के, अगले 4-5 साल सिर्फ एनिमेशन कीजिए औरों के लिए। वेट कीजिए इंडियन मार्केट को मैच्योर होने के लिए टू क्रिएट IP। अभी वो टाइम नहीं है। अभी आप उसमें घुसोगे, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। एंड एम्ब्रेस AI।
AI से जो होगा ना अभी उसको embrace करके जो आप बनाओगे human plus AI, that is far more powerful than just AI. I'm out. Good luck, guys. Okay, thank you. Truly inspiring. ये जो आपने एनिमेशन बना के हमें आज दिखाई, which was hilarious by the way, कितने की कॉस्ट करती है आपके क्लाइंट को ये? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास ये एनिमेशन कॉस्ट करी थी। That's it. तो आप क्लाइंट को 2 लाख रुपए में दे देते हो ये? 3 से 5 लाख में 3 से 5 लाख में देते हैं 1 मिनट के एनिमेशन। अभी तो आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आप इसको चलाओ एज इज, राइट? बट अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बनाते हो, देन आई विल गिव यू द 50 लाख. वी विल टेक 10% इक्विटी इन दैट बिजनेस और 50 लाख रुपए के जो सर्विसेज है वो मैं आपको दूंगा अपनी कंपनी से एट अ प्रेफर्ड रेट वैल्यू जो आप देते हैं, जो भी मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू. हम आपको सर्विसेज मांगेंगे, वो आप हमें सप्लाई करेंगे. So that's my offer to you. डिसाइड करिए जल्दी. आई थिंक वी शुड टेक इट। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम यहाँ पर वैल्यूएशन के होता है नहीं, वैल्यू ऐड करने के लिए है। Yes, Piyush, you got it. Good. Amazing. Well done. Very quick Well decision done. making. Please Impressive. make it big. Yes, Right. we will make it big. मेहनत करी है तो किसी ने अप्रिशिएट किया है कि हाँ हाँ, तुमने और मेहनत की। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लेंसकार्ट जैसी कंपनी के लिए वीडियो बनाएंगे और उसके साथ साथ पीयूष के कनेक्शंस भी मिलेंगे तो डेफिनेटली वी विल ग्रो. Cool structure. Cool structure. I've done this before. I have done this for 3 years in my startup journey. मैं और अमित चौधरी हम खाली freelancer.in पे बैठ के. पर नहीं, ये स्पेशली इनका बैकग्राउंड जो है जहाँ से आके इन्होंने. But I found him genuine. Very genuine. दोनों दोनों की केमिस्ट्री भी काफी यूनिक लगी मुझे. Very transparent. हेलो अनमोल एंड रोहित, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। बढ़िया. वेलकम टू आवर पोकरबाजी जोन वेयर यू होल्ड द कार्ड्स. देखो, आपने सीरियस बातें वहां पे कर ली है, हम यहाँ पे थोड़ा लाइट माहौल रखते हैं. ठीक है. होता यह है कि पोकर और बिजनेस में ना बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि दोनों में ही पासा कभी भी पलट सकता है. पोकर के जो कम्युनिटी कार्ड्स है ना वो 3 फेजेस में ओपन होते हैं. पहला फेज होता है फ्लॉप, ये रहा फ्लॉप. ओके. उसके बाद टर्न एंड देन रिवर. ठीक उसी तरीके से हर बिजनेस के भी 3 फेजेस होते हैं. पहला फेज है इंट्रोडक्शन फेज, जब वो जस्ट शुरू हुआ है, अभी कुछ क्रैक नहीं किया इतना, है ना, अभी बस हसल चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है. सेकंड फेज है ग्रोथ फेज, जिसके अंदर आपने कुछ क्रैक कर लिया लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है उस मार्केट में. और तीसरा है हमारा मैच्योरिटी फेज, जब सब क्रैक हो चुका है, पैसे आ रहे हैं, फेम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस में से इन 3 फेजेस का कोई एक किस्सा हमें सुनाएं. तो इंट्रोडक्शन फेज में क्या हुआ था, हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने थे. तो उसमें से एक डिसीजन मैंने ये लिया था कि मैं बिजनेस पे काम करूंगा, बिजनेस में काम नहीं करूंगा. और उससे मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके अकॉर्डिंग हमें वो जो डिसीजन था डाउन द लाइन बहुत हेल्प करा उस डिसीजन ने हमें ग्रो करने में. अच्छा, बहुत बढ़िया यार. वैसे मैं ये कार्ड देख रहा था, हमारे सामने जो कार्ड है, अगर ये हमारा हैंड होता तो ये 4 ऑफ अ काइंड होता, जो कि 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट विनिंग हैंड होता है. आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी लेकिन मुझे, और साथ ही साथ आपका बिजनेस भी, आपका विजन भी. हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी तरफ से. अच्छा. It's a ticket to National Poker Series 2025. This is worth ₹1 lakh, hosted on PokerBaazi with a total prize pool of 100 crore rupees. अगर आप भी इनकी तरह स्किल्स और स्ट्रैटेजी के बाजीगर हैं तो जाइए पोकरबाजी ऐप पे, अपना विनिंग हैंड बनाइए, स्ट्रैटेजी लगाइए. गो एंड डाउनलोड पोकरबाजी ऐप नाउ. Shark Tank India, co-presented by Acco Insurance, PokerBaazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath and Light, and partners Raison Solar, ICIC Direct, Lenskart and Sophie. थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और इलॉन मस्क, ये सब ग्रेट्स हैं, पर शार्क्स, क्या आप जानते हैं इनमें और क्या कॉमन है? इन सबको ऑटिज्म है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जिसमें सोशल स्किल्स, डेवलपमेंट और बिहेवियर में इफेक्ट होता है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मतलब कि इनके सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है. यही सारे सिम्टम्स 2 साल की उम्र पे दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन में लगे रहना, दूसरे बच्चों से और बातचीत ना करना, अपने ही एनवायरनमेंट में खोए रहना. और इसीलिए इनका अर्ली डिटेक्शन बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से 2 से 8 साल के हर बच्चे की स्क्रीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. शार्क्स, ऑटिज्म में अर्ली इज एवरीथिंग. जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन, उतने ही जल्दी मदद मिल सकती है, जिससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है. और इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 1.5% बच्चों को ऑटिज्म होता है. पर इनमें से कई बच्चों को
कभी डायग्नोसिस होता ही नहीं है क्योंकि मास लेवल पे ऑटिज्म स्क्रीनिंग होती ही नहीं। अवेयरनेस की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज और सोशल स्टिग्मा की वजह से इन करोड़ों बच्चों को कभी अपना फुल पोटेंशियल रीच करने का मौका ही नहीं मिलता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है एआईग्नोसिस। नमस्ते शाक्स, मैं हूं दिव्यांश मंगल। नमस्ते शाक्स, मैं हूं रक्षित जैन और हम दोनों आते हैं जयपुर से। एआईग्नोसिस एक एआई बेस्ड इकोसिस्टम है जो सिर्फ बच्चों को डिटेक्शन करने पे नहीं रुकता बट उनको एक्सपर्ट से कंसल्टेशन और थेरेपीज भी प्रोवाइड कराता है। जो काम बाहर 5,000 रुपए और 2 से 3 घंटे में होता है वो हम 700 रुपए और 5 मिनट में कर देते हैं। और इस प्रोडक्ट को जल्दी ही लॉन्च करने के लिए हमारा आस्क आप शार्क्स से है 50 lakhs फॉर 4% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, लेट्स डिटेक्ट, एक्ट एंड थ्राइव। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। नाइस नेम, क्रिएटिव। थैंक यू। लेकिन ये वर्ड आया है डायग्नोसिस से। यस। तो डायग्नोसिस तो उसको किया जाता है जिसमें बीमारी हो। क्या हमने ऑटिज्म को स्टिग्मेटाइज कर दिया है? क्योंकि अभी आजकल थोड़ा बहुत बोला जाता है कि ऑटिज्म इज द न्यू सुपर पावर। अनुपम, बहुत ही अच्छा पॉइंट। हम ऑटिज्म को डिस्टिग्मेटाइज करने ही यहाँ पे आए हैं। ऑटिस्टिक बच्चा एक बहुत सवांड बच्चा है। उसको अगर एक पर्टिकुलर स्किल में उसका मन चल गया तो वो स्किल वो इतनी बेहतर कर सकता है कि कोई और उससे साथ अड़ेगा भी नहीं। ऑटिज्म में क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले प्रेजेंट हो जाता है। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है एक चाइल्ड के ब्रेन की, वो लूज होती जाती है फ्रॉम एज ऑफ 2 to 5। तो जितनी जल्दी ये कैच कर सकते हैं उतने जो मुश्किल वाले सिम्टम्स होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। पर जैसे आप बोल रहे थे कि ये बच्चे कई चीज़ों में गिफ्टेड होते हैं, वो गिफ्ट आप फिर भी उनको फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग ने देखा है कि मदर 7-7 साल पे आ रही है और बोल रही है कि नहीं ये तो थोड़ा शाय है, बल्कि बच्चा बोल ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जो अर्ली रेड फ्लैग्स हैं जिससे ये बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को हैम्पर हो रहा है वो हम जल्दी पकड़ें। I fully agree with your cause. I've had the experience के mild autism और एक severe autism बोले, दोनों देखा है मैंने। The mild one is a socially awkward child, जिसको आप इंटरवेंशन करके थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। बट मैंने एक देखी है सिचुएशन जहाँ पर एग्जैक्टली यही हुआ है कि आप पोस्टपोन करते गए, नहीं ये तो ठीक ही है, हमारे बच्चे को क्या हो सकता है, तो नॉर्मल ये इंटेलिजेंट है। पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो बहुत डिले होता रहता है। बाय द टाइम जब बच्चा 10-12 साल का हो चुका है, देयर इज डीप अग्रेशन, वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर, throwing things, उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड सम थेरेपी आई पर्सनली बिलीव के हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली। यस। अच्छा दिव्यांश, रक्षित, आपकी उम्र क्या है? मैं 22 साल का। और मैं 26 साल का हूँ। अच्छा, कैसे मिले? आपने शुरू क्यों किया? बोथ आवर पेरेंट्स आर एक्चुअली डॉक्टर्स। अच्छा। तो हम दोनों के फादर्स पीडियाट्रिशियंस हैं और उन्होंने साथ में कॉलेज किया था। एंड मेरी मदर जनरल सर्जन है और इनकी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। मैंने स्कूलिंग करी भवन विद्याश्रम जयपुर से। अच्छा। देन आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम वर्जीनिया टेक एंड NMIMS एंड आई डिड माय बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपका? मैं एक बहुत छोटे टाउन में बड़ा हुआ, धौलपुर में। फिर मैं 8 साल में जयपुर रहने आया। तो जब मैं गांव में रह रहा था तो मेरा कनेक्ट नेचर से बहुत ज़्यादा हुआ। उसी से मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा। फिर मैं बिट्स पिलानी गया, वहाँ से मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और रिसर्च में था तो मैं यूरोप गया। आई वाज डूइंग रिसर्च अप्लाइंग AI टू क्वांटम थ्योरी। बहुत ही पढ़े लिखे लग रहे हो भाई, रॉकेट साइंटिस्ट हो तुम तो। AI एंड क्वांटम थ्योरी, वाह भाई क्या बात। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा जो रिसर्च आउटपुट था दैट वाज वेरी वैल्यूएबल, पर 1x इम्पैक्ट है उसका। मेरे को करना था 100x 1000x इम्पैक्ट। फिर जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने रक्षित से बात की और हमें रियलाइज हुआ कि हेल्थ केयर में बेस्ट एप्लीकेशन होता है इसका। दिव्यांश के जो फादर हैं उनके चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर्स भी हैं और तब हमने वहाँ देखा कि किसी को अगर अपने बच्चे को दिखाना है कि इसको ऑटिज्म है नहीं है, कोई देख ले बता दे, तो 6 महीने का तो सिर्फ वेटिंग पीरियड है। क्रेजी। और ये सभी हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये डॉक्टर S सीतारमन जी की ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे मेंटर हैं और जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स के। ही इज लाइक एन अथॉरिटी इन इंडिया। एंड हमने उनको जाके पूछा कि ये सही में इतनी 6 महीने की वेटिंग हो रही है? एंड ही इज लाइक कि लुक एट माई कैलेंडर। देन ही सेड कि तुम तो AI के हो दोनों, ये ड्यूक स्टैनफोर्ड की ना रिसर्चेस हो रही हैं एंड आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इन हाउ वी कैन डू दिस, वेयर वी कैन इम्पैक्ट द एंटायर इंडिया एंड व्हाई नॉट द वर्ल्ड। उसके बाद हमने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा आई ट्रैकिंग, फेशियल इमोशन रिकॉग्निशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड देन वी फाइनली केम टू व्हाट एआईग्नोसिस टुडे इज एंड वी हैव अ प्रोडक्ट रेडी।
अब हम चलते हैं प्रोडक्ट Product, डेमो yes, please. तो Yes, हम please. बुलाना चाहेंगे मेरी भाभी और मेरी नीस को, जिनाया जो एक 3 ईयर ओल्ड है, तो वो मदर की गोदी में बैठेंगी एंड वो एक 5 मिनट का वीडियो जो उन्हें देखना था उसको हमने डेमो के लिए 1 मिनट का वीडियो बनाया है और फिर हम उनकी रिपोर्ट एक्सप्लेन करेंगे जो हमने पहले उनका टेस्ट करा रखा है। तो कैन आई प्लीज ब्रिंग जिनाया? Please, yes. यस। Hi, Janaya. Such a cutie. हमारे टेस्ट के अंदर मदर्स को हम एक सनग्लासेस पहनाते हैं क्योंकि आई ट्रैक मदर की भी हो सकती है। हमारा मॉडल ऐसे कोड करता है कि वो फेशियल इमोशन पहचान लेता है जो बच्चे ने सनग्लासेस नहीं पहचान रखे। Very interesting. तो अब जिनाया एक डेमो वीडियो देखी। What is this? This is ball. Janaya. ठीक है साक्ष, तो अब हम जिनाया और उसकी मदर को वापस भेजेंगे और हम समझाएंगे अभी आपने क्या देखा। Thank you. Thank you, Janaya. Bye. Bye. Say bye. Bye. Say bye. Bye. Such a good girl. आप देख सकते हैं राइट साइड में एक पेरेंट एक बबल फुला रहा है, बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स प्ले हो रहे हैं। जब हम नेचुरली बच्चे का अटेंशन मैप करते हैं तो एक 2 से 8 साल का बच्चा देखता है सोशल क्यूज को, उसको पसंद है चेहरे देखना, बट ऑटिस्टिक बच्चा वहीं पे एक पैटर्न्स देखना प्रेफर करता है। शाक्ष, नाउ दिस इज फेशियल इमोशन रिकॉग्निशन। शाक्ष, What is this? This is ball. मैं या जिनाया भी पहले मदर का फेस देखेगी और फिर वो बॉल को देख रही है, पर जब भी वीडियो प्ले होता है और हमने जब स्टडीज करी तो हमने देखा कि जो ऊपर ट्रेन लगी हुई है शाक्ष, वो वहां देख रहे हैं बच्चे, बिकॉज दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज प्लीज कॉल योर चाइल्ड्स नेम। अगर ऑटिस्टिक बच्चे को आप 5 बार बुलाते हो ना, तब जाके वो 1 बार रिस्पॉन्ड करता है एंड देन वी क्रिएट अ रिपोर्ट। सो जिनाया के रिजल्ट इंडिकेट करते हैं कि वो एक नॉर्मली बिहेविंग बच्ची है, सजेस्टिंग देयर इज नो एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये तो मैं घर पे कर सकता हूँ? ये आप घर में नहीं कर सकते अभी की डेट में, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारा मॉडल ट्रेंड है वो हमारे एक स्पेसिफिक वेबकैम पे ट्रेंड है जो आई गेस को ट्रैक करता है। यस, एंड ये बस एक फीचर है जो मैंने आपको बताया। ऐसे 17 फीचर हैं, जैसे हेड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, रिपीटेटिव मूवमेंट, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। और ये जो 17 फीचर्स हैं ये सरफेस लेवल फीचर्स हैं जो हम रिपोर्ट में क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल फीचर्स 88 के अराउंड है जो हम कई लेयर्स में बनाते हैं। बट ये जो आपने रिपोर्ट बनाई, ये पढ़ने वाला भी तो डॉक्टर ही होगा। यस, हाँ, और पेरेंट्स को भी ये मिलती है। फिर उसे 6 महीने की वेटिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो यहीं पे आते हैं हम। अपना मॉडल समझा दीजिए। B2B मॉडल है। हम लोग ऑलरेडी 250+ सेंटर्स के साथ हमारा MOU है, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पीडियाट्रिक क्लिनिक्स हैं। अब ये रिपोर्ट मैं नहीं समझाऊंगा ना, आपको खुद समझने की जरूरत है, आपका कंसल्टेशन होगा एंड इसी रिपोर्ट के जरिए आपके थेरेपी प्लान्स बनेंगे। What does that mean? 250 सेंटर में मींस दैट कि फर्स्ट डे पे हम वहां पे होंगे जब हम लॉन्च करेंगे। तो आप प्री लॉन्च और प्री रेवेन्यू है? यस, ओके, गुड। हम लेते हैं 700 रुपीज। तो 700 के अंदर 20% जाता है एज पार्टनरशिप फीस, जो सेंटर है 60 रुपीज जाते हैं सर्वर कॉस्ट के अंदर, जो कि लगभग 140 गया पार्टनरशिप फी। कुछ मार्केटिंग कॉस्ट हैं 7 to 8%, अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए पकड़ लेता है। यस, तो हमारे पास घर में बचता है 400 रुपीज पर टेस्ट, क्योंकि 50 रुपए आपने सैलरी वगैरह कभी ले लिया। अब LTV of one autistic child is somewhere close to 3 to 5 lakhs, मतलब हर साल उसको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ थेरेपी के अंदर। तो अगर हम पहले साल के अंदर 10,000 टेस्ट भी कर पाएं एंड उनको भी थेरेपी दे पाएं, तो वी आर क्लोजिंग अ मच हायर रेवेन्यू which is somewhere close to 3 CR। बट आप क्यों कर रहे हो? आपका तो डायग्नोसिस का काम है मोस्टली। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी अगर मैंने सिर्फ जल्दी डिटेक्ट कर दिया। तो जो अमन आपने पॉइंट बोला था कि अब 6 महीने उसको फिर वेट करना पड़ेगा थेरेपीज के लिए, वो प्रॉब्लम स्टिल वहीं की वहीं है। मुझे ये लगता है कि ऑटिज्म सॉल्व करना, इट्स एन इकोसिस्टम प्रॉब्लम। Yes, it is not a one company problem. Yeah. Agree. Okay, but getting into the business of actually providing the therapy operationally, hiring करेंगे therapist की, पहले आप उनको train करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो एक अलग ही business हो जा रहा है। ये आपने कहा कि डॉक्टर के साथ आप 140 रुपए शेयर करेंगे और 400 रुपए आप ले जाएंगे। ये आपके फ्रेंड्स का ही हो सकता है, बाकी तो आई कैन गारंटी यू ये कोई डॉक्टर अलाउ ही नहीं करेगा। डॉक्टर अगर 700 के ऊपर भी अपना कमीशन लगाए तो पर आपने शुरू में कहा था कि हम इसको 700 रुपए का प्रोवाइड कर रहे हैं
और मार्केट में ये 3,000 रुपए का होता है या 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का तो ट्रेडिशनल वे होता है। डॉक्टर फिर इसको 5,000 रुपए का ही बेचेगा। अगर डॉक्टर इसको 5,000 रुपए का बेचेगा देन वी आर बैक टू द सेम प्रॉब्लम ऑफ डिटेक्शन। तो आपको इसको 700 रुपए में जेन्युइनली देना है तो व्हाई डोंट यू मेक इट लाइव ऑनलाइन? We can, but trust का issue है. We want to establish this tool in the healthcare provider's name first. I think that will be your biggest, that will be मैंने your आपसे ये biggest पूछा था mistake. ये घर पे क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा ये स्पेशल कैमरा है, ये आई गेस पकड़ता है। I don't know iOS 18 में अगर iOS 18 में आई ट्रैकिंग आ गया है। सर सब में आ गया है, एंड्रॉइड में भी आ जाएगा अभी तो you can do this. You can do this at home. There is a element called disruption. And then there's an element called being part of the current process. आप क्या डिसीजन लेंगे as founders when you have to decide that? Definitely disruption चाहते हैं because problem इतनी बड़ी और underserved है। तो जो भी customers के लिए best होगा, जो भी बच्चों के लिए best होगा, हम वो जाएंगे। And you are clear about that. Yes, this is a mission. This is literally a mission. कंज्यूमर मेंटालिटी बताओ जो आपने बोला ना, जब तक ये डॉक्टर्स नहीं करेंगे ना, मैं खुद नहीं करूँ। पहले मैं B2B में आप जो कह रहे हो ना, अगर उसमें ट्रैक्शन आ गई तब आप खोल सकते हो, उससे पहले आप नहीं खोल सकते। Exactly. आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, AI पे इतना काम करा हुआ है, आप अपनी नॉलेज बाकी एरियाज में नहीं लगाना चाहते? हमने बहुत ज्यादा जर्नी देखी है एक पेरेंट की और हमें लगता है कि सबसे पहले इसको डिस्टर्ब करना जरूरी है क्योंकि यूएस में सॉल्व हो रही है, यूके में लोग सॉल्व कर लेंगे, इंडिया के लिए कोई बनाएगा ही नहीं। इंडिया में और कोई नहीं बना। इंडिया में और कोई AI ड्रिवन ऑटिज्म स्क्रीनिंग 5 मिनट में नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन, शार्क टैंक पे क्या कर रहे हो? हम आपके 50 लाख के थ्रू हमारा GTM करना चाहते हैं, हम हमारा नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहते हैं, हमारी टेक टीम बड़ी करना चाहते हैं। अब ये पूरा मॉडल से हम 2 जनों ने बनाया है, 2 लाख फैमिलीज को 5 ईयर में इम्पैक्ट करने की कोशिश। 50 लाख में इतना कुछ तो कोई भी नहीं कर पाया। 50 लाख इस बार आस्क है। वी हैव ऑलरेडी कमिटमेंट्स ऑफ 45 लाख इन्वेस्टमेंट 12.5 CR पे एंड 55 लाख का हमारे पास ग्रांट मिल चुका है। The problem is not just money. The problem is to create a brand like this, we need the expertise of you guys. वो जो हेल्थ केयर की नेटवर्क चाहिए वो तो आज है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये गेम चेंजर हो सकता है इंडिया में। अगर आप 22 साल के लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको तो गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिलने चाहिए अगर ये सॉल्व हो जाए। आई विल गिव यू व्हाट यू आस्क्ड फॉर, 50 lakhs for 4%. Amazing. I'll also make you an offer. Same offer है। Wow. आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ? हाँ, ये कर सकते। ठीक है, both of us will come together now. 50 lakhs for 25 lakhs each. मैं इससे आज बाहर हूँ। आपका जो क्लिनिक स्टार्ट करना एंड खुद थेरेपी देना, इट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, बट उसके लिए आप नहीं रखते हैं राइट फाउंडर्स एट दिस मोमेंट। 2 ऑफर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आई एम नॉट फीलिंग लाइक मैं ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगी। आई एम आउट। थैंक यू। मैं एक्साइटेड था टेक को लेके। आई थिंक द अपॉर्चुनिटी हियर इज अ लिटिल बिगर। आप इसको एज अ टेक सर्विस किसको भी दे सकते हैं। सो गिवन दैट यू आर क्लियर यू वांट टू गो द थेरेप्यूटिक वे, आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। I believe you should solve the full ecosystem. Screening, जो लगे, as long as you are saying कि मुझे autism में management करके impact आना है, you should not stop anywhere. Yes. There is no line, whether it is offline, online, omni-channel, doctor लेना है जो भी. बिल्कुल। If you make meaning, money will follow Yes. in the whole True. ecosystem. So I will make you the offer. I'll make you 50 lakh 4%. I'm also willing to offer you 1.25 crore for 10%, so that जो आपको चीजें करनी है, चाहे टेक्नोलॉजी में और पैसा लगाना है, चाहे आपको 1-2 सेंटर्स खोलने हैं, वो आप कर पाए। And I want to be with you in partnering how to solve this, because it is very close to my heart. Actually, for this cause, I'd just almost say that I'm happy to participate with everybody and put in more capital. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई पार्टनर करे अभी। So the final offer, there is only one offer you have, which is 3 sharks together, 50 lakhs 4%, equal division of equity and money, and same 1 crore for 8% equal dilution for all 3 sharks. Okay, guys, make a There's only decision. one offer you have. So हम आपकी डील लेंगे। you have a deal. कौन सी वाली? 1 crore for 8%. Perfect. 3 sharks. All right. Perfect, good. Congratulations. क्योंकि पीयूष का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि विजन करेक्शन को सॉल्व करना था, उन्हें कभी चश्मे नहीं बेचने थे।
सिमिलरली हमें ऑटिज्म को मैनेज करना है, हमें कभी कोई हमारे टेस्ट नहीं बेचने, प्लस ब्रांड क्रिएशन के अंदर जो अमन ने रिवॉल्यूशनलाइज किया वो हम सबको पता है। एंड वरुण का जो इंश्योरेंस का बैकग्राउंड है उससे हम ये भी देख सकते हैं आगे वाले फ्यूचर में कि पेरेंट्स को बच्चा होने से पहले ही हम शायद ऑटिज्म की इंश्योरेंस बेच पाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट कोलैबोरेशन आफ्टर दिस। हेलो रक्षित एंड दिव्यांश, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर? बहुत मजा आया। मजा आया? यस। उम्मीद करी थी कि इनसे ही डील मिलेगी? हाँ, हम कुछ स्ट्रैटेजीज बना के गए थे एंड वो अच्छी रही, बट उससे भी बेटर डील मिली। वाह यार, बिकॉज आप लोग काम भी इतना प्यारा कर रहे हो तो अच्छे लोगों के साथ में अच्छा होना ही चाहिए। और मैं देख रहा था कि आपका सारा काम टेक से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ गिफ्ट्स मंगाऊं। और देखिए स्विगी इंस्टामार्ट से मैंने मंगाए और 10 मिनट में आ भी गए। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके लिए टेक सपोर्टिंग चीज़ें मंगा ली है मैंने, बिल्कुल वायरलेस। आपके लिए माउस मंगाया, कीबोर्ड मंगाया, साथ में टैबलेट स्टैंड और फोन स्टैंड मंगा लिया है। तो आप मंगवा ही रहे हो तो एक चार्जिंग स्टेशन भी मंगवा दीजिए। और इतना दे रहे हो तो एक एक्सटेंशन केबल भी। भाई आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं मंगाता हूँ यार, क्यों नहीं। आप अच्छा काम करें तो हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। मंगा लेते हैं, स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाते हैं, 10 मिनट में आ जाएगा। दोस्तों आपका भी कुछ मन करे मंगाने का तो मंगाइए, खुल के मंगाइए, सब मिलता है। ऑर्डर नाउ। वेलकम टू आज द शार्क। प्लीज वेलकम लेंसकार्ट के सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर पीयूष बंसल। हाय आशीष, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं। गुड। कैसा लग रहा है शार्क टैंक? अभी तक बहुत बढ़िया लग रहा है। सारे स्पॉन्सर्स के नाम याद हो गए हैं? लेंसकार्ट याद है मुझे। आज का जो सवाल है वो हमें पूछा है 45 साल के राहुल ने भोपाल से। ठीक है, सवाल ये है कि पीयूष सर, क्योंकि आप टेक से इतना फैसिनेशन रखते हैं, मुझे ये पूछना है कि जेन एआई के इम्पैक्ट से कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और कौन सी को नुकसान? देखिए, जेन एआई से सभी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। आई डोंट थिंक किसी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा और उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज आप डिजाइनर हैं तो अभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो एआई डिजाइन करता है, बटन डालो, टाइप करो, कमांड, मॉडल भी आ जाता है, उस पर चश्मा भी लग जाता है। बट अगर आप देखिए एज अ डिजाइनर, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट कर ले, थोड़ा सा टूल्स चलाना सीख लें, तो जिस काम में आपको घंटों लगते थे वो चुटकियों में हो जाएगा। आप उसके ऊपर मोशन ग्राफिक्स डाल सकते हैं, आपके पास चॉइसेस बढ़ गए हैं। तो डिजाइनर तो फिर भी चाहिए। तो फायदा तो सबको है। कौन मोनोटोनस काम करना चाहता है ना? वही सब चाहते हैं, सब कुछ तेज हो, मैं ज्यादा काम करूं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़े। किसी भी काम का कोई वैल्यू होता है, वो काम का वैल्यू बढ़ेगा तो सबका वैल्यू बढ़ेगा। तो आई डोंट थिंक कहीं नुकसान होने वाला है। ऑफ कोर्स नुकसान तो हर चीज से हो सकता है, अगर इफ आई यूज इट फॉर द रॉन्ग थिंग्स। बिल्कुल। वो जेन एआई के लिए ट्रू नहीं है, वो हर चीज के लिए ट्रू है। वेरी वेल आंसर सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क। आज की इस रूहानी महफिल में माहौल तो हमने बना ही दिया है। वी प्रेजेंट टू यू रोशा। रोशा भारत का पहला वायरलेस पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल लाइटिंग ब्रांड है। Craftsmanship is very nice. Thank you. So one of our models is there in your house also. Wow, that is so sweet. Wow. ये है विटामिन पैचेस बाय पैचअप, जो कि आपके स्किन के जरिए डायरेक्टली आपकी बॉडी में विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। पैचअप सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर नहीं है, ये एक मिशन है सारे इंडियंस को 0 एडिटिव्स सप्लीमेंट्स देने का। Feels nice. Feels like a premium product. अच्छा लगा। इंडिया के 80% MSMEs इनफॉर्मल लोन्स यानी कि उधारी पे चल रहे हैं। इसीलिए हमने बनाया मेक माई पेमेंट एप्लीकेशन, जो एक ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम है। हजारों ऐप है ऐसे। This is not a business, guys. Get serious. और कोई काम तो नहीं कर रहे? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई रियली थिंक आपको लॉन्च करना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। अगर सच में इतना वाव है, सच में इतना वाव है तो पैसे डाल के दिखा। आपने इस पे ट्रायल किया है? नहीं, यहाँ आपने पीछे लिखा है कि बेस्ड ऑन ट्रायल दिस कैन कॉज मैसिव डैमेज टू योर रेपुटेशन। इंडिया में B2C लोग Amazon मार्केटप्लेस में जाके कितना वैल्यू का लैम्प्स खरीदते हैं? 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़। वाह, पूरा ई-कॉमर्स ही नहीं है इतना बड़ा। आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट थोड़ी स्लो है क्या? Am I right or am I wrong? You're wrong. स्पीड है? Yes. मूव करोगे? Yes. ऑफर दूंगा, क्लोज करोगे? Yes. तो लो भाई। स्पीड से डिसीजन देना। 60 lakhs 2%. I don't even get out of bed for 1%. Oof. 60 lakhs for 10% equity. 2% royalty. This is exploitation. Exploitation is when you sit on the tank and don't give an offer. Exploitation. I am okay to do 2 crores और मुझे एग्जिट भी नहीं चाहिए। शार्की डील। मैं आउट। उफ, अभी तू फ्री में भी दे देगा ना इक्विटी
मेरे को नहीं चाहिए।